वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ जो समूचे राष्ट्र की जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हर विद्यार्थी के लिए मैं समझता हूं अमूल्य हो सकता है। वो है नई शिक्षा नीति, जिस पर अनेक चर्चाएं हुई हैं, अनेक सम्मेलन हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन निष्कर्ष निकल के क्या आया ये मैं नहीं जानता। लेकिन दो बातें आपके सामने रखना अपना उत्तरदायित्व समझता हूं। ये नई शिक्षा नीति की मैं सबसे बड़ी विशेषता मानता हूं कि उन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनी शिक्षा नीति में शामिल करके विद्यार्थियों को हमारे भारत के अतीत से परिचित करवाने का अद्भुत प्रयास किया गया है। लेकिन एक प्रश्न भी है मेरे दिमाग में, क्या इस इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम पूर्णतः प्राचीन भारत की रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र या इतिहास की कल्पना करके इंडियन नॉलेज सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, या हमने ये विचार किया है कि हमारे विद्यार्थियों को उन महान विभूतियों से भी परिचित होना चाहिए जिन्होंने इस राष्ट्र को यहां तक लाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। और उसमें एक नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, एक नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक नाम डॉक्टर वीरबल साहनी जो महाने हुए वनस्पति शास्त्र थे। क्या हमने उनकी जीवनी इंडियन नॉलेज सिस्टम में ली है? क्योंकि मैं नहीं जानता कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या लिया गया है। दूसरी जो मेरी चर्चा का विषय है, चिंतनीय है, पहले भी मैंने चिंता व्यक्त की है, कितने शिक्षक ईमानदारी से नई शिक्षा नीति की इस नीति से पूर्णतः सहमत हैं कि जो विद्यार्थी बीएससी में 75% लाएगा, 75% लाएगा, वो सीधा पीएचडी में प्रवेश का पात्र बन जाएगा। और जो विद्यार्थी 74.8% पे अटक जाएगा, फिर उसको 1 साल की एमएससी करनी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं नीति निर्धारकों से, आज जब 3 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी है, हमारे देश के कितने विद्यार्थी रिसर्च की हर परंपरा से परिचित होकर, रिसर्च मेथोडोलॉजी से परिचित होकर जब रिसर्च के द्वार पर प्रवेश करते हैं, तब वो इन मूलभूत जानकारियों से परिचित होते हैं। कितने विश्वविद्यालयों में रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक पेपर कंपलसरी चल रहा है। एमएससी में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां इलेक्टिव पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, और इलेक्टिव पेपर को हमेशा सौतेले बेटे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। माफी के साथ कह रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में जब हम 2 साल की एमएससी में और कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तब हमारे देश में रिसर्च की क्या दुर्दशा है। केवल बीएससी की डिग्री में 75% अंक अर्जित करके पीएचडी के लिए योग्य पात्र मान लेना, यह बहुत बड़ी नई शिक्षा नीति की भूल होगी, जिसका परिणाम आज नहीं, आज से 30 साल बाद मालूम चलेगा। दूसरी बात मित्रों, एक नई और नीति बनाई गई है। 50% पीजी के विद्यार्थियों को या 50% यूजी के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करवाना। वो शायद हर विषय में है, बीसीए में, कंप्यूटर साइंस में भी है और दूसरे भी है। मैं बाकी बात नहीं करता, मैं एमएससी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में हायर शिक्षा में जो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी पर चिंता नहीं है, क्वांटिटी पर चिंता है। क्वांटिटी अधिक होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक होनी चाहिए। मैं समझता हूं एक छोटा सा विश्वविद्यालय, उसमें यदि 50 प्राइवेट कॉलेज में एमएससी चल रही है और 7 या 8 ग्रांटीनेट कॉलेज में तो चलनी ही चाहिए, विश्वविद्यालय के विभाग में तो चलनी ही चाहिए, क्या इतने एमएससी विद्यार्थियों को, जो संख्या लगभग 2000 को पार कर जाएगी, 50% को इंटर्नशिप करवाना संभव होगा? बीसीए में यह संख्या और भी बढ़ेगी, क्या उन सबको इंटर्नशिप करवाना संभव होगा? ये जो एक ऐसे इम्प्रैक्टिकल सजेशन स्वीकार करके नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, क्या शिक्षकों को इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए या नहीं? शिक्षक इतना भयभीत क्यों हैं? यहां आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप एग्री करते हैं कि बीएससी में 75% लाने वाला विद्यार्थी पीएचडी के लिए पात्रता का योग्य हो सकता है। हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, जितने शिक्षक किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में
उन परिस्थितियों में एक बीएससी में 75% अंक लाने वाला सीधा पीएचडी के प्रवेश का पात्र बन जाएगा। और हमारे यहां आजकल मार्क्स की जो दुर्दशा है, 92% बीएससी में लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। और उसमें भी जो प्रैक्टिकल मार्क्स की मेहरबानी की जाती है, यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 200 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो आजकल 180 काफी कम अंक समझे जाते हैं। 190 यदि किसी विद्यार्थी को दिए जाए तभी समझा जाता है कि वास्तव में विद्यार्थी के साथ और उस इंस्टीट्यूट के साथ न्याय हुआ है। मैं नहीं जानता कि ये जो 75% मार्क्स होंगे इसमें प्रैक्टिकल के गिने जाएंगे या नहीं। यदि प्रैक्टिकल के गिने जाएंगे तो ये महातबाही की ओर आगाह कर रहा है। यदि प्रैक्टिकल के नहीं भी गिने जाते तो थ्योरी में भी इतने मार्क्स आते हैं कि आजकल बीएससी में 75% लाना, या बीए बीकॉम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, 75% लाना बहुत आसान है। और इतनी आसानी से हर किसी के लिए पीएचडी के द्वार खोलना, मैं समझता हूं वैसे ही हम शिक्षा की अति दुर्व्यवस्था से गुजर रहे हैं, भविष्य में और भी दुर्व्यवस्था खड़ी कर देंगे। कृपया चिंतन करें। मेरा शिक्षक मित्रों से निवेदन है जो अभी इन सर्विस हैं, कहीं से आवाज उठाएं, सही को सही और गलत को गलत कहें। क्या 75% अंक लाने वाला बीएससी में पीएचडी की योग्यता का पात्र हो सकता है? क्या आप सभी 50% विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में भेज के इंटर्नशिप करवा पाएंगे? क्या आप डिसर्टेशन करवा पाएंगे? यदि नहीं कर पाएंगे तो आपकी चुप्पी किस बात की है? इससे बड़ा हत्यारा शिक्षा का कोई नहीं हो सकता, जो हम इस नई शिक्षा नीति की भूल को समझ रहे लेकिन चुप्पी साध के बैठे हैं। मित्रों, जागना चाहिए। शिक्षा का उद्धार शिक्षक, शिक्षाविद और शिक्षार्थी मिलकर ही करेंगे। चिंतन करिए, फिर उस नीति को लाइए, यही अनुरोध है।